रामपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि 3 मरीज दूसरे शहरों से रामपुर वापस आए थे और एक पुराना कोरोना मरीज है। वहीं 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मरीजों के संपर्क में आने से वो संक्रमित हुए हैं। ये सभी पहले से ही क्वारंटीन थे। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बहरहाल 9 नए मरीज मिलने से जिले में मरीजों की कुल संख्या 84 से बढ़कर 93 हो गई है। जिलाधिकारी ने खुद इसकी जानकारी दी है। लोगों से आग्रह करेंगे कि कब किसी भी दशा में बाहर निकलकर किसी धर्मस्थल में जाने की, जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हों बाहर से और जहाँ पे आप नहीं जानते कि उन्होंने किन किन जगहों को टच किया है, अवॉइड करें। आप घर पे पूजा करें, घर पे इबादत करें, घर पे प्रार्थना करें। गलवान वैली में चीनी सैनिकों की कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर सपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। नाराज सपा नेताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि चीन के कायरतापूर्ण रवैये पे मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं, उसको जब चाहे हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन चीन से हमको बड़ा खतरा है। चीन वह सांप है जिसकी प्रवृत्ति डसना ही है। उससे दोस्ती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देश की जनता का खून खौल रहा है। वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन भारत की भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगे। आज पूरा भारत भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे 20-20 जवान शहीद हुए हैं। हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आखिर ऐसे हम कब तक चीन के दबाव में अपने जवानों की शहादत को स्वीकार करते रहेंगे। सोनभद्र से सटे बिहार के रोहतास जिले के डुमरखोर जंगल में कॉम्बिंग करने के दौरान बम मिलने की सूचना पर सीमा से सटे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी, सदर प्रभारी निरीक्षक, पन्नूगंज, मौची, रायपुर, सीआरपीएफ और पीएसी फोर्स के साथ थाना कोन की चौकी पोखरिया क्षेत्र से सटे बिहार राज्य की सीमाओं के जंगलों में कॉम्बिंग की गई, जिससे सिलेंडर बम और केन बरामद किए गए। जवानों ने इन बमों को डिफ्यूज कर दिया, जिससे पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम रही। यह पूरा मामला बसुआरी पुलिस चौकी से करीब 1 किलोमीटर दूर का है। बता दें कि नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए सोनभद्र एसपी ने जवानों को पहले ही अलर्ट पर रहने को कहा था। ये नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे जनपद से जिसकी सीमा लगी हुई है और राज्य बिहार है, वहाँ के थाना चूटिया चौकी यदुनाथपुर में जो कॉम्बिंग पार्टी गई थी, जो सीआरपी और वहाँ की लोकल पुलिस की कॉम्बिंग पार्टी थी, उन्होंने एक पुलिया के नीचे एक लैंडमाइन डिस्कवर करी, जिसको उन्होंने तत्क्षण वहीं पर उसको निष्क्रिय कर दिया। भारत में शहीद हुए 20 जवानों से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं पंजाब में अब चीनी सामानों के बहिष्कार के सुर उठने लगे। मोगा में दुकानदारों ने फैसला किया कि वो ना तो चीन की बनी हुई कोई सामान को खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। इतना ही नहीं, 10% उनके पास जो सामान है भी उसे वो कंपनी को वापस भेज देंगे। इस पर बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद और एक एनजीओ चलाने वाली पूनम नारंग ने ये फैसला किया कि वो घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगी कि वो चीन के बने हुए कोई भी सामान ना खरीदें। सबसे पहले तो बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे कुछ 20 नौजवान शहीद हो गए हैं और वो जो चाइना कर रहा है, हमने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें लगता है जो शहीद हुए हैं, मेरा उनके लिए बहुत ही दिल से मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और ट्रिब्यूट पे करती हूँ। मेरे को लगता है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, मैं एज ए सोशल वर्कर ये मुहिम चलाना चाहती हूँ कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बंद करनी चाहिए। जो हमारे देश के जवान कर्नल और 19 जवान 20 लोग शहीद हुए हैं, उनको नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। मेरी राय के मुताबिक आज जो चीन है वो सारी दुनिया में कोविड-19 के कारण अलग थलग पड़ गया हुआ है और उसे सारे देशों का सामना करना पड़ रहा है और उसी के साथ उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। राजस्थान के बारां में खरीद केंद्रों पर अनियमितताओं को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है।
शाहबाद उपखंड अधिकारी दीनानाथ बब्बल को दिए ज्ञापन में सामरानी और देवरी में चल रहे खरीद केंद्रों की अनियमितताओं के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 8 दिनों तक ट्रैक्टर लाइनों में खड़े रहते हैं, सिलाई के लिए नंबर नहीं आता, कभी बारदाना का बहाना तो कभी फसल का उठाव नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। बारिश का समय है, ऐसे में किसानों को जल्द पैसा नहीं मिला तो उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते खरीद केंद्रों पर किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन तुलाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान सरकार में जो है किसानों के अहित में चल रही है। अभी क्या है कि किसानों खरीद केंद्रों पर इतनी अनियमितताएँ हो रही हैं कि नए समय पर किसानों की तुलाई हो रही, कभी बारदाना नहीं है तो कभी माल का उठाव नहीं हो रहा। इस वजह से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 8-8 रोज तक लाइनों में खड़े हैं। यूपी में सरकारी राशन डीलर के अधिकारियों से मिली भगत कर गरीबों का हक मारने का मामला सामने आया है। मामला कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा के अकना गांव का है, जहां सरकारी राशन डीलर गरीबों को मिलने वाले अनाज का अधिकारियों की मिलीभगत से बंदरबाट कर रहा है। जब अधिकारियों ने जिलाधिकारी को राशन डीलर के खिलाफ शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई, इस पर जिलाधिकारी ने एसडीओ को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी सिकंदरा आरसी यादव ने कहा उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी ही नहीं है। जानकारी कहाँ रुकी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इसका खामियाजा गरीबों को जरूर भुगतना पड़ रहा है। उचित विक्रेता के खिलाफ एक आवेदन प्राप्त हुआ है। अति शीघ्र जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की। राशन कार्ड में कौन सा है आपका? सफेद पातगृहस्थी। पातगृहस्थी है। कितने यूनिट हैं? 5। कैसे देते हैं? कभी 20 किलो, कभी 15 किलो। चना वो भी नहीं, एक बार दिए। चना कब से नहीं मिला है? एक ही बार दिए। फर्रुखाबाद में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर चल रहे अतिक्रमण अभियान के तहत भोलेपुर हनुमान मंदिर सहित दर्जनों घरों पर जेसीबी चलाई गई। इस दौरान विरोध के सुर उठे। वहीं विरोध करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल सरकार की तरफ से भोलेपुर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ओवरब्रिज के रास्ते में अतिक्रमण बाधा बनी हुई थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने दूसरी बार अतिक्रमण अभियान चलाया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हनुमान मंदिर के सामने तिराहे पर अतिक्रमण में बना धार्मिक स्थल भी ध्वस्त किया गया। नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य ने बताया अतिक्रमण अभियान पहले से चल रहा था और जो आज भी जारी रहा। फतेहगढ़ चौराहे से मऊ दरवाजा तक मुख्य मार्ग का अतिक्रमण भी इसी क्रम में हटाया जाएगा। अतिक्रमण का काम पहले से ही हटाने का यहाँ चल रहा है और ये हमारी जो मुख्य मार्ग है फतेहगढ़ चौराहे से लेकर के मऊ दरवाजे तक मेन रोड जो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की है, इसमें सभी अतिक्रमण हटेंगे। एक चरणबद्ध तरीके से हटेंगे। बाकी 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, 1 हफ्ते के बाद अपना अतिक्रमण हटाया जाएगा। पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना में फरीदकोट पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने एक दुकान के बाहर फायरिंग कर दी थी और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस संबंध में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के मुताबिक उसे फायर करने के लिए कहा गया था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मोगा के एसपीडी ने बताया कि बाघा पुराना में हुई वारदात के बाद पुलिस ने एक दोषी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि गैंगस्टर कृपाल सिंह, जो संगरूर जेल में बंद है, उसने जेल में बैठकर ही क्राइम को ऑपरेट किया था। उन्होंने बताया कि कृपाल से पूछताछ में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी और उस समय शादी में मदद के चलते बाघा पुराना के साहिल गारमेंट के मालिक साहिल ने मदद की थी। यही वजह थी कि कृपाल सिंह ने जेल में बैठे बैठे इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मिति जी है 10 की गल हैगी आ कि एक ना मदारी मार्केट है बाघा पुराने में, उत्थे 3 नौजवानों ने आके फायरिंग की। तो उस तो बाद अजय नूं फोन आया, साहिल जिहड़ा हैगा गारमेंट्स का मालक हैगा, वो कहते हैं भाई तैं फायरिंग सुन ली है? वो कहता हाँ मैं सुन ली है फायरिंग। वो कहते ये गोली तेरे भी लग सकती सी, जे तू बचना आ तो सानू 10 लाख रुपए की फिरौती दे। Yes. No. Yes. Sorry. No, yes.
yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call